संसद में सुरक्षा चूक और सांसदों के निलंबन पर दोनों सदनों में विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित। लोकसभा में हंगामा करने वाले स्पीकर ने कार्रवाई 41 विपक्षी सांसदों को किया निलंबित। शशि थरूर, मनीष तिवारी, डिंपल सुप्रिया निलंबित। विपक्ष के हंगामे पर बोले स्पीकर ओम बिरला, कहा सदन की मर्यादा को बनाए रखें सांसद। बयान विपक्षी सांसदों के निलंबन पर सियासत तेज। संसद में महात्मा गांधी प्रतिमा के पास विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों के निलंबन पर बोले खड़गे, कहा सांसदों का निलंबन लोकतंत्र के खिलाफ। संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान निलंबन सांसद कल्याण बनर्जी ने की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल। राहुल गांधी को लगाई झूठी फटकार। राहुल गांधी ने कल्याण बनर्जी के जगदीप धनखड़ वाली नकल उतारने के अपने मोबाइल से वीडियो भी बनाया। विपक्षी सांसद बजाते रहे तालियां। विपक्षी सांसदों ने के निलंबन पर मीडिया से बोले राहुल गांधी, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। विपक्ष को अपना मुद्दा नहीं उठाने दिया जा रहा है। अपनी मिमिक्री पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर भड़के जगदीप धनखड़ बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी वार किया। कहा एक बड़े नेता भी वहां पर मौजूद थे। ऐसी हरकतें करने वालों को भगवान दे सद्बुद्धि। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म। पार्टी सांसदों को प्रधानमंत्री ने दिया विजय मंत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा हम देश बनाने पर विचार करते हैं, विपक्ष उखाड़ने पर। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 राज्यों में हुए विपक्ष की हार पर भी किया वार। कहा बौखलाहट और हताशा में विपक्ष गलती कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में बीजेपी सांसदों को नसीहत दी। कहा विरोध का मर्यादा में रहकर ही जवाब दें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विकसित भारत संकल्प यात्रा को लोगों का समर्थन मिल रहा है। ज्ञानवापी विवाद में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका। मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज। मुस्लिम पक्षकारों को ज्ञानवापी में एसआई सर्वे के खिलाफ हाईकोर्ट में दी थी उन्होंने याचिका। एसआई सर्वे पर उठाए थे सवाल, हाईकोर्ट ने किया अस्वीकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, अगले 6 माह में वाराणसी कोर्ट मामले में सुनवाई पूरी करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल की दी मंजूरी। का ज्ञानवापी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर। ज्ञानवापी केस में कल वाराणसी कोर्ट में एसआई ने पेश की थी सर्वे रिपोर्ट। सफेद सीलबंद लिफाफे में पेश की गई थी रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन की आज दिल्ली में अहम बैठक का मीटिंग के लिए दिल्ली में जुटने लगे विपक्षी नेता। लालू, ममता, उद्धव समेत कई दिग्गज नेता पहुंचे। लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे और रणनीति पर होगी चर्चा। इंडिया गठबंधन की है ये चौथी बैठक। सकारात्मक एजेंडा तय करने और साझा जनसभाओं को लेकर मुख्य रूप से चर्चा संभव। 25-26 दलों के नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली पहुंचने पर बोली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला 2024 के चुनावों के बाद किया जाएगा। 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल का बकाया फंड जारी करने की करेंगी मांग। राजकोट में दिव्यांगों के लिए रैंप वॉक का आयोजन। बड़ी संख्या में दिव्यांग शामिल हुए। असम में 8वें असम अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी फसल मेले का आयोजन हुआ। असम के कृषि मंत्री अतुल हुए शामिल। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने धूमधाम से मनाया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म दिवस। कार्यक्रम में दिखी कश्मीर की संस्कृति। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने गोवा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए भवन का उद्घाटन किया। पणजी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम का शुभारंभ। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शामिल हुए। अयोध्या में राम विवाह के बाद राम कलेवा का आयोजन किया गया। राम समेत चारों भाइयों को परोसा गया 56 भोग।
मिथिला की सखियों तथा कलाकारों ने सुमधुर गारी की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले मेहमानों के लिए ठहरने के भव्य इंतजाम किए गए। राम की नगरी में अलग अलग जगह खास बनाई गई है टेंट सिटी। 5 स्टार होटल से कम नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने वाले साधु संतों को आदि के रहने के लिए बनाई जा रही है टेंट सिटी। महाकाल की नगरी उज्जैन में भव्य निकाली गई मल्हारी मार्तंड की सवारी। सवारी में अकाल गुजरी होते हुए पहुंची राम ने पूजन के बाद पुनः मंदिर लाया गया। सवारी में भक्तों ने जमकर उड़ाई हल्दी। भक्ति गीतों पर खूब नाचे भक्त। उत्तर प्रदेश के बांदा में बुलडोजर पर निकाली गई महायज्ञ की कलश यात्रा का आयोजन। कलश यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। 26 दिसंबर तक चलेगा महायज्ञ। गोवा में जॉगर्स पार्क चरण 2 का शुभारंभ। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शामिल हुए। कार्यक्रम में दिखी गोवा की संस्कृति। कलाकारों ने प्रस्तुत किए कार्यक्रम। श्रीनगर के लाल चौक पर फुटबॉल से जगलिंग का अद्भुत और अनोखा वीडियो। 2 फ्री स्टाइल फुटबॉलर फुटबॉल से हैरतअंगेज करतब करते हुए नजर आए। फुटबॉल से अविश्वसनीय करतब दिखाने वाले फ्री स्टाइल फुटबॉलर अगुस्ता और पैट्रिक हैं। फुटबॉल को अपने इशारों पर नचाते हैं। अगरतला में फ्रेशर्स डे समारोह का आयोजन हुआ। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा शामिल हुए। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का देश भर में असर। सूरत में राम मंदिर की थीम पर बना डायमंड नेकलेस। सूरत के हीरा व्यापारी ने 5000 अमेरिकी डायमंड से किया हैरतअंगेज यह निर्माण। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई में पदयात्रा में शामिल हुए। क्रिसमस और नए साल को लेकर मुंबई में बम्पर बुकिंग की शुरुआत। ट्रैवल एजेंसियों की हो रही है चांदी। 53,000 के पैकेज में माउंट आबू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पुष्कर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर का टूर। वाराणसी से दिल्ली के लिए चलने वाली दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर की तस्वीर निकलकर सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय न्यू भावपुर खंड का किया वर्चुअली लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में वंदे भारत ट्रेन का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से दिल्ली के लिए चलने वाली दूसरी वंदे भारत का शुभारंभ किया। ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में व्यू का मेटावर्स का लॉन्च किया गया। चेन्नई में क्रिसमस उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयोजन में एआईडीएमके के महासचिव एडप्पादी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नमो ऐप और माय भारत ऐप के लिए ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति की। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी भाषण के बीच मन से लखपति दीदी चंदा देवी को चुनाव लड़ने का उन्होंने ऑफर दे डाला। भारत दौरे पर श्रीलंकाई सांसद के स्पीकर महिंदा याप। दिल्ली में भारत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात। 5 दिवसीय दौरे पर हैदराबाद पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल। 23 दिसंबर को होगी वापसी। लोकसभा चुनाव से पहले सिख वोटर्स को रुझाने का प्रयास। उधम सिंह नगर में आयोजित सिख सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तमिलनाडु में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में जुटी भारतीय नौसेना। अब तक 43 लोगों को नौसेना में रेस्क्यू हुआ। तिरुनेलवेली में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए देवदूत बनी भारतीय नौसेना के जवान। 2 गर्भवती महिलाओं सहित 17 लोगों का रेस्क्यू। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी शहर में पानी में डूब गया पूरा शहर। चारों तरफ पानी पानी।
तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में बाढ़ के बाद एनडीआरएफ की तैनाती, राहत बचाव कर्मी युद्ध स्तर पर जुटे। कन्याकुमारी के पेचीपराई बांध से छोड़ा गया पानी, बाढ़ जैसे हालात। कन्याकुमारी में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में जल जमाव। तमिलनाडु के तेनकासी में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए, कई घरों में घुस चुका है पानी। तमिलनाडु में बाढ़ का कहर, तिरुनेवेली में पूरा एरिया हो चुका है जलमग्न। तिरुनेवेली में बाढ़ से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, पुलिस ने कई सड़कों को बंद कर दिया है। भारी बारिश के बाद तिरुनेवेली शहर में एक घर ढहने का भयानक वीडियो सामने निकल कर आया।